तू डाल डाल मैं पात पात, ये बात बहुत सुनी होगी आपने। अब जरा इसी का मुजाहिरा आप लद्दाख में देख लीजिए। चपटी नाक के चूजे भेजकर जिनपिंग सोच रहे थे कि कमाल कर दिया है, लेकिन सामने तो बाप की फौज बैठी है। पलक झपकते ही सपनों से लेकर हकीकत दोनों को दिन में ही तारे दिखा देती है। और दोस्तों, अब जो कुछ भारत ने किया है उससे जिनपिंग की बीपी ही नहीं, शुगर का बैलेंस भी गड़बड़ाने वाला है। तो कंगले पाकिस्तान के आका इमरान तो विधवा विलाप ही करने लग जाएंगे, क्योंकि मोदी के साथ पंजाब में जो कुछ हुआ उससे जरा ध्यान हटाकर बॉर्डर पर ले जाएंगे तो फिर असलियत शीशे की तरह साफ हो जाएगी। और याद आने लगेगा सीडीएल जनरल रावत का वो बयान कि चीन ही चुल नहीं करता, हम भी बांस करते हैं। और वो अगर एक बार बॉर्डर फांदने की कोशिश करता है तो भारत उससे 21 ही है। यानी अगर चीन 1962 की गलत फहमी में है तो फिर उसको छठी का दूध याद दिलाने के लिए भारत वो तैयारी कर चुका है कि चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर मोर्चा खोल सकता है। बहुत से लोगों को आज भी शायद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों, जो कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद तो आप भी चीन और पाकिस्तान के उस खौफ पर मुहर लगा देंगे जिसमें उनके सैनिक कह रहे हैं कि अब भारत को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो फिर भारत ने आखिर ऐसा क्या कर डाला है? भारत ने बॉर्डर पर वो कौन से ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिए हैं? बॉर्डर पर भारतीय सेना की वो कौन सी तैयारी है जिससे चीन और पाकिस्तान के चेहरे पर शिकन छा गई है? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सेना के इस काम को सलाम तो बनता है। चीन ने देखते ही देखते बना दिया था पुल। अब भारत की तैयारी देख उड़े सबके होश। दोस्तों, इससे पहले कि मैं भारतीय सेना के कारनामे आपको दिखाऊं, पहले दुश्मन की हरकतों से रूबरू करा देता हूं। तो चीन ने बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रखी है। उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अत्याधुनिक फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक्स और बख्तरबंद वाहन तैनात कर रखे हैं। तो रात ही रात उसने कुछ दिन पहले 60,000 जवान तैनात करने पड़े थे। हालांकि उसके ये कागजी शेर टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में लगातार तनाव बना हुआ है। और इसी बीच एक सैटेलाइट तस्वीर आई। साफ हुआ कि चीन पेंगोंग झील पर पुल बना रहा है, जो पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ेगा। कहा जा रहा है कि झील के ऊपर बन रहे इस पुल से चीनी सैनिकों तक रसद और हथियार बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये पुल झील के संकरे रास्ते पर करीब करीब बन चुका है। अब ये पुल भारत के लिए क्यों ज्यादा खतरनाक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, साल 2020 के अगस्त महीने में भारत के कमांडोज ने इसी झील के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज की बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारत एकदम से बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि पिछले साल फरवरी में पेंगोंग झील इलाके में डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों की वापसी प्रक्रिया शुरू हुई, तो भारत इन चोटियों से पीछे हटने पर सहमत हो गया। लेकिन अब पॉइंट ये है, ये पुल बन जाने के बाद अगर तनाव बढ़ता है तो चीन इन रणनीतिक चोटियों पर तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि इस पुल के जरिए चीन पेंगोंग झील में विवादित क्षेत्रों तक जल्दी पहुंच सकता है। इसके साथ ये पुल झील के दोनों किनारों को भी जोड़ देगा, जिससे चीनी सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए झील के दोनों तरफ आसानी से पहुंच सकती है। ठीक से कहें तो जिन रणनीतिक ऊंचाइयों पर भारत पिछली बार चढ़ा था, वैसा कुछ करना इस पुल के बनने के बाद बहुत मुश्किल ही हो जाएगा। चीन ने 1 जनवरी को अपना नया सीमा कानून भी लागू किया है और इस कानून के तहत वो अपनी सीमा सुरक्षा, गांवों के विकास और सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कह रहा है। उसके इस कानून में ऐसे प्रावधान भी हैं जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में इमरजेंसी के समय तुरंत कार्रवाई की जा सके। कानून के लागू होने से ठीक पहले चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे। फिलहाल लद्दाख में हालत नाजुक है। दोनों देशों ने अपनी तरफ से 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात कर रखे हैं। मतलब मामला गर्म है, लेकिन चीन ही सब कुछ कर रहा है। ये खुद चीन की भी तगड़ी गलतफहमी है। अब जरा मोदी का वार भी तो जान लीजिए। चीन और पाकिस्तान पर भारत की एक साथ नजर। लद्दाख में बीआरओ ने बिगाड़ा जिनपिंग का गेम। भारत के ब्रह्मास्त्रों ने बिगाड़ा बॉर्डर का गणित। दोस्तों, चीन को मात देनी ही है तो चीन से बहुत आगे की सोचनी बहुत जरूरी है। और भारत में इस वक्त वो टीम मौजूद है जो उसकी हर प्लानिंग को न केवल फेल कर रही है, बल्कि उसकी सांसें भी उखाड़ रही है। एक तो दोस्तों, भारत के सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने
इस साल कड़ाके की सर्दियों में भी लद्दाख के दुर्गम से दुर्गम इलाकों को भी पहुंच के दायरे में ला दिया है। तो भारत के अग्निबाणों की तैनाती ने पूरे के पूरे इलाके की बर्फ में भी गर्मी भर दी है। पहले मैं आपको बीआरओ के भौकाल से रूबरू करवाता हूं। तो दोस्तों, सेना के जवानों की यह बड़ी कामयाबी सामरिक तौर पर बहुत ही मायने रखती है। लेह का एयरफील्ड हो या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने लायक उमलिंगला दर्रा, इस बार इतने कड़ाके की सर्दियों में भी सब खुले हुए हैं। इसमें वो खारदुंग ला दर्रा भी शामिल है, जहां से सड़क मार्ग के जरिए एक साथ चीन और पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचा जा सकता है। लद्दाख में स्थित देश के ये इलाके इतने कठिन और चुनौतियों से भरे हैं। यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और ऑक्सीजन का स्तर आधे से भी कम रह जाता है। लेकिन बीआरओ ने सभी परेशानियों के बावजूद अपना मिशन पूरा किया है। दुनिया भी इस बात को देखकर हैरान है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क हो या दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने लायक सड़क 2022 की जनवरी में भी खुली हुई है। इससे पहले जोजिला दर्रे को सामान्य यातायात के लिए इस साल कैसे खोले रखा गया है, वो भी देश देख ही चुका है। लेह में सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण एयरफील्ड हो या फिर प्रोजेक्ट हिमाक के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 19,300 फीट ऊंचा मोटरेबल उमलिंगला दर्रा भी इस बार खुला हुआ है। खारदुंगला दर्रे पर तो सेना ने कमाल ही कर दिया है, जहां लगातार ऑपरेशन चलाकर देश को नई ताकत ही दे दी है। दोस्तों, ये खारदुंगला दर्रा इसलिए अहम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं तक जाने वाली सड़कें यहां से होकर गुजरती हैं। यानी सामरिक रूप से अहम इस सड़क को आवाजाही के लिए उपलब्ध करवाकर बीआरओ ने भारतीय सेना को नई ताकत मुहैया करा दी है। ये कामयाबी इसलिए बहुत बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इन इलाकों में जनवरी के महीने में तापमान -20 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक गिर जाता है और कई बार यहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर घटकर 50% तक ही रह जाता है। दुनिया उस वक्त हैरान रह गई थी जब उसने जोजिला दर्रे से -20 डिग्री तापमान में 178 वाहनों को गुजरते देखा था। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चीन के हेकड़ी तोड़ने के लिए भारत ने वारिला, चांगला, मार्सिमिकला और दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी पर नई ही कहानी लिख दी है, जिसे अब तक नामुमकिन माना जा रहा था। भारत अब बॉर्डर पर न केवल लगातार नजर रख पा रहा है बल्कि अब 70 टन से भी भारी हथियारों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है और चीन इसी बात से बेहद खौफ में है। भारत के अग्निबाणों से दहशत में चीन, पाकिस्तान। मोदी सरकार ने तेजी से जुटाए घातक हथियार। दोस्तों, देश की तरफ नापाक इरादे से देखने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने तेजी से कई मिसाइलों की टेस्टिंग की है। अब भारत बॉर्डर पर अग्नि से लेकर ब्रह्मोस तक की तैनाती कर चुका है, तो वहीं सबसे तगड़े अग्निबाण यानी अग्नि प्राइम मिसाइल ने उसकी नींद उड़ा दी है। क्योंकि दोस्तों, अब इस मिसाइल का बेहद खतरनाक वर्जन सामने आ चुका है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि सीरीज की 6ठी मिसाइल है। इसमें नए जनरेशन का अत्याधुनिक गाइडेंस प्रपल्शन लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि अग्नि प्राइम मिसाइल को काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, मतलब इसे पलक झपकते ही लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे काफी लंबे अरसे तक बिना खराब हुए स्टोर करके रखा जा सकता है और इसे बेहद आसानी से ऑपरेशनल मोड में ही पूरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे इंडो पैसिफिक के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, लिहाजा इसका मुख्य टारगेट चीन ही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हथियारों और प्रणालियों की आपातकालीन खरीद पर 20,776 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना के लिए 43 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A फाइटर जेट्स बनाने का ठेका दिया है, जो केवल 3 साल में सेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कई विध्वंसक हथियार भी विदेशों से खरीदे जा रहे हैं। इजराइल से बेहद घातक बम, स्पाइस गाइडेंस किट, टैंक रोधी गाइडेंस मिसाइल और सॉफ्टवेयर सक्षम रेडियो खरीदा जा रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली ड्रोन भी चीन का दम तोड़ने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत में फ्रांस के बेहद घातक फाइटर जेट आ चुके हैं, तो भारत और राफेल खरीदने पर विचार कर रहा है। जो राफेल खरीदे गए हैं उनका मुंह फिलहाल चीन और पाकिस्तान की ओर ही है।
तो वहीं दुनिया के अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी आपूर्ति रूस ने भारत को शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने S-500 मिसाइल सिस्टम भी भारत को देने की पेशकश की है। रूस ने दावा किया है कि S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम है और इसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। यानी दोस्तों, भारत ने चीन का ताबीज बनाने का हर संभव इलाज कर दिया है। आपको क्या लगता है कि पुल बनाकर और गलवान में फर्जी वीडियो शूट करके चीन प्रोपेगेंडा क्रिएट करके क्या वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिमाकत कर सकता है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।